आप सभी का लखन स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं हूं राम लखन। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, उसी से लेकर कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं उन्हीं को लेकर चल रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोगों को अगर सारा टॉपिक कवर करना चाहेंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा और प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग चाह रहे कि जितने जल्दी से जल्दी और जो बेटर हो सके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैं बस वही कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से मतलब यहां से लेकर एक यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है वो 30 मीटर है, ठीक है। और ये शिखर है तो शिखर से इसका उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो बोलता है बताइए कि ये मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये मीनार की ऊंचाई क्या होगी, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, इसमें कोई झंझट का काम नहीं है, बहुत आसानी से इसको हम लोग बना सकेंगे, है ना। चलिए एक चीज आप लोग पहले जान लीजिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, जब कोई चीज जैसे पंछी ऊपर में उड़ रही है, हम लोग नीचे से देख रहे हैं पंछी को ऊपर आसमान में उड़ते हुए, तो उस समय जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं उसको, उन्नयन कोण कहते हैं। और जब कोई बंदा एक तल्ला दो तल्ला ऊपर में बैठा हुआ है और वहां से नीचे अगर कोई गुजर रहा हो तो उसको अगर देख रहा है दो तल्ला से या एक तल्ले से उतने हाइट से, अगर ऊपर से, कहने का मतलब हो गया कि कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तब क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा, है ना। तो केवल यही ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण। तो इसमें क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए बी का लेंथ कितना है ना। कहने का मतलब हो गया मीनार की ऊंचाई क्या है। तो सिंपल है, हम लोगों ने पिछले क्लास में ही या पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था कि इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस मींस एच कहते हैं, है ना। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कहाँ पे हम लोग साइन लेते हैं, कहाँ पे कॉस या कहाँ पे टेन, है ना। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है पी, मतलब इसको फाइंड करना है, और बेस दिया हुआ है, तो पी बाय बी क्या होता है, साइन में जाता है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है बीसी का 30 मीटर, है ना। एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। तो क्या करना है हम लोग को, फाइंड करना है ए एक्स बराबर मीन्स ए बी क्या है। तो हम लोग लिख लेते हैं, माना कि ए बी जो क्या है, मीनार की ऊंचाई है, क्या मान लिए हम लोग, x मीटर मान लिए, है ना। क्या मान लिए, x मीटर, इसको मान लिए हम लोग, है ना। अब क्या है, ये p हो गया, ये b हो गया, तो हम लोग किस टेन में लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC में, है ना। ABC में हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा लेंगे, तो 10 लेंगे, tan थीटा इसका टू क्या लिखेंगे, AB बाय BC, क्योंकि 10 में क्या होता है, P बाय B होता है ना। तो tan थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। AB भी मेरा दिया हुआ है, नहीं दिया है लेकिन हम लोग इसको x माने हैं, है ना। BC दिया ही है 30 मीटर, है ना। अब क्या कीजिए, tan 30 का वैल्यू मैंने पिछले क्लास में एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि आप कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो देखिए 1/√3 हो जाएगा tan 30 का वैल्यू, ये x है और ये 30 है। तो क्या कीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x√3 = 30 हो गया। अब x नीचे आ जाएगा ना, तो
ये क्या हो जाएगा 30/√3। ठीक है, अब लिखेंगे x इक्वल टू क्या 30/√3। √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से इंटू कर देंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा 30√3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। इसको इससे क्या कर सकते हैं हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया 10√3 मीटर। कहने का क्या मतलब हुआ, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये 10√3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। भूमि से इतना पर मतलब ये ऐसा है, ये आपका जो है 60 मीटर दिया हुआ है ना। ये एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। अब क्या करना है, ये डोरी का हम लोगों को लंबाई क्या है वो फाइंड करना है ना। ए बी सी इसको मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान दीजिए, इसमें भी वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये P दिया हुआ है, H कोड निकालना है, तो हम लोग किस में चले जाएंगे, साइन में चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू 60 मीटर दिया है, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। AC क्या करना है, फाइंड करना है ना। AC को फाइंड करना है, तो क्या करना है, सीधा लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, ABC में। अब हम लोग ये देखिए P है और H है, तो किस में हम लोग जाएंगे, साइन में जाएंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, AB बाय AC। तो साइन कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। AB 60 और AC पता नहीं है ना। तो इसको AC भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2 और ये 60 AC ही है। तो क्या कीजिए, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, √3 AC इक्वल टू 60 इंटू 2। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 2। √3 यहाँ है तो ऊपर नीचे क्या कीजिए, √3 से इंटू कर दीजिए, अभी मैंने बताया था, है ना। 60 इंटू 2, ये √3 रह जाएगा और ये √3 को इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा 3। इसके टेबल से इसको काट दीजिए 20 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 22 जा 40 √3, है ना। तो हम लोग इस तरह के और वीडियोस को देखेंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हो गया क्या, ये डोरी की लंबाई हो गई, डोरी की लंबाई हो गई, क्या हो गई 40√3 मीटर, है ना। क्या किए, कुछ तो था नहीं, ए बी दिया हुआ है, AC फाइंड करना है, एंगल दिया हुआ है ना। तो क्या किए हम लोग, पहले लिख लिए जो भी दिया हुआ है, जो नहीं दिया है। तो ट्रायंगल इसमें ले लिए हम लोग ABC में, तो यहाँ P/H आ जाएगा,
P/h मीन साइन में आ जाएगा, है ना। तो साइन कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60 लिख दिए। AB का वैल्यू 60 दिया है, AC का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, फाइंड करना है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है ना, ये 60 है, AC नहीं पता था, AC लिख दिए। हम लोग क्या किए, केवल इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इस दोनों को इंटू कर दिए, 60 × 2। फिर क्या आ गया, √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, √3 ऊपर नीचे इंटू कर दे रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया, इसको √3 इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ √3 आ गया क्योंकि ये इससे इंटू हम लोग किए थे अभी, तो 3 से इसको कट कर देंगे, 20 टाइम्स में जाएगा, तो 20 × 2 = 40 √3, मतलब डोरी की लंबाई क्या हो गई 20 मीन्स 40 √3। चलिए, इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे साथ बने रहिए इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए। आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी, इसलिए हमारे साथ बने रहिए, है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से ही, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसी को केवल बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए और जितना फ़ायदा हो सके आप ले सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है धीरे धीरे। समय भी नहीं लगता है और समय गुजर जाता है। चलिए, आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, जैसे देखिए, एक भूमि है, यहाँ पे एक मकान बना हुआ है ना, भवन है, इसका ऊंचाई दिया है 20 मीटर, ठीक है। बोलता है यहाँ पे इसके ऊपर एक मीनार लगाया गया है, एक मीनार है, मीनार के तल से मतलब यहाँ से, यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना, तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। और इसका शिखर से, जो मीनार है, इसके शिखर से यहाँ पे एंगल बन रहा है क्या 60 डिग्री। ये ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। हम लोग 60 डिग्री इस पे लिख देंगे, इसके जगह पे लिख देंगे और इसके जगह पे 45, तब गलत हो जाने की संभावना आपकी बढ़ जाती है ना। तो क्या बोला है, ये मीनार जो है, ये एडी का डिस्टेंस क्या होगा, एडी का डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए, जो दिया हुआ हम लोग उसको लिख लेते हैं। भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, एंगल दिया हुआ है, 2 एंगल दिया हुआ है, जो मीनार के तल से है वो 45 डिग्री है और मीनार के शिखर से जो है वो 60 डिग्री है ना। तो हम लोग मान लेते हैं BC = x मीटर माना, है ना। और दूसरा क्या, AD = हम लोग क्या मान रहे हैं, h मीटर मान रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले लेंगे ट्रायंगल BDC में, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BDC में, है ना। तो BDC में जब लेंगे तो ये और ये आएगा, है ना। तो क्या हो गया, P और B मतलब tan लेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा BD = BC। tan थीटा कितना है 45 है ना, tan 45 डिग्री। BD कितना है 20 मीटर है और BC नहीं पता है तो x माने हैं। इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या हो गया ये 20/x। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो x के इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर, x इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो है उसमें ले लेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC में, है ना। ट्रायंगल ABC में जब हम लोग लेंगे तो इसमें भी ये पूरा फाइंड करना, ये तो पता ही है। तो ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया B, तो ये भी किस में आएगा
टेन में आएगा, है ना। टेन थीटा में क्या लिखेंगे, ए बी बाय बी सी। तो टेन थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, देख लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है ना। ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ए डी प्लस बी डी बाय बी सी तो है ही, है ना। अब देखिए टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/1 या √3 हम लोग लिखते हैं, है ना। ए डी पता नहीं इसलिए हम लोग एच, पी डी पता है, और बी सी का वैल्यू अभी हम लोगों ने x माना था, तो यहाँ x की जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या, x लिख दीजिए एक बार, है ना। तो लिखिए h + 20 बाय x की जगह क्या है, 20 मीटर हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं आप, लिख सकते हैं x = 20 मीटर, समीकरण 1 से, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 20√3 h + 20। अब 20 को इधर कर दीजिए, 20√3 ये प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, h की जगह h रह गया। अब 20 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 20 कॉमन जब ले लेते हैं तो √3 यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे -1 बच जाएगा, है ना। तो ये हो गई क्या, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, 20√3 - 1 मीटर, है ना। और वीडियोस हमारे साथ, इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी फायदा हो सके, और हमारे साथ बने रहिएगा इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।